ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। आज इसी शेर की तस्वीर बने हुए हैं हम। वैसे तो रहते ही ऐसे हैं, क्या कह सकते हैं, किसने हमारा ये हाल किया है। बहरतौर आज आपको रोही का सबसे खूबसूरत व्लॉग देखने को मिलेगा, लेकिन आपने अपनी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल मोड में रखना है। अब ये देख लें कि इस हसीन तरीन व्लॉग में आपको क्या नज़र आने वाला है। रोही के वो टोबे जहाँ पानी खड़ा रहता है और उनके नीचे की ज़मीन कैसे होती है वो भी दिखाएंगे। रोही में आर्जी मकानात किस तरह बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल गोपे किस तरह होते हैं और कितने खूबसूरत होते हैं, और वो इस्लाम की इस कौल की अमली तस्वीर होते हैं कि ज़िंदगी फ़ानी है। तो पहले चल के हम आपको टोबा दिखाते हैं, फिर हम आपको वो 3 गोपे दिखाएंगे जिसमें इस वक्त कोई भी रिहाइश पजीर नहीं है, क्योंकि टोबों का पानी खुश्क हो चुका है। और इसकी ज़मीन आप देख लें टोबे की। अब आपको समझ आएगी कि रोहीले सच कहते हैं कि किस तरह इनके जानवर इस ज़मीन में धंस के मर जाते हैं। अब आप बताएं कि ये जगह गीली हो तो कैसे यहाँ से पाँव निकाला जा सकता है फंसने के बाद। अब आप देख लें कि किस तरह की ज़मीन बन चुकी है, ये देखें। वैसे भी रोही में जो आता है उसका दिल भी इसी तरह फंस जाता है जिस तरह रोहिलों के यहाँ टोबों में जानवर फंसते हैं। रोही अपनी याद जो है दिलाती रहती है, और रोही मोनस में शामिल होती है क्योंकि बेयारो मददगार है, कमज़ोर है, तो शौरा इसको बतौर मोनस इस्तेमाल करते हैं। कोई रोही याद करें दिए। जैसे गर्मियों में जब कभी बारिश आ भी जाए तो वाले साहब कहते हैं मेरी रोही वस पई है। तो इस तरह का माहौल है। और इस व्लॉग के बाद हमने रोही को छोड़ जाना है, और कहाँ जाना है हमें नहीं मालूम। बकौल शायर, एक उम्र से फ़रेबे सफ़र खा रहे हैं हम, एक उम्र से फ़रेबे सफ़र खा रहे हैं हम, मालूम नहीं किधर जा रहे हैं हम। बहरहाल अभी तो मालूम है हमने किधर जाना है। ये जी अमीन कलियार और मलिक अमजद साहब बेर खाने के चक्कर में हैं, और मैंने सोचा है कि मैं जो है वीडियो बना लूं, क्योंकि ये तो रोहीले हैं, ये तो यहाँ रहते हैं, ये बहुत कुछ कैप्चर करते रहते हैं। तो हम अब आहिस्ता आहिस्ता उस बियाबान इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ 3 गोपे मौजूद हैं। साथ साथ आपको अपने साथ का जो नज़ारा है, ये हमारी बेचारी बाइक खड़ी है 125, और ये आपको साथ जो है बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पे नज़र आ रहा है टोबा जो खुश्क हो चुका है। और देखें किस कदर खुश्की है। थल की ही मानद है, जिस तरह अताउल्ला कहता है थल दी किस्मत विच भुख ते तस है, थल दी किस्मत विच भुख ते तस है, ना कोई रौनक ना कोई जस है। तो देखें जहाँ पानी नहीं होता वहाँ आबादी नहीं होती, और जहाँ आबादी नहीं होती वहाँ रौनक नहीं होती, और जहाँ रौनक ना हो वहाँ कोई चस नहीं होती। आम लोगों की बात कर रहा हूँ। हम जैसे लोग तो तन्हाई पसंद होते हैं, हमें तो ये इलाके बहुत सुकून देते हैं। लेकिन आप देख लें दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता शहर आपको पानी के किनारे मिलेंगे। अब तो जदीद मशीनरी आ चुकी है, रेगिस्तानों को भी नखलिस्तान में बदला जा रहा है, लेकिन आज से परसों दहाइयों कबल वहीं रौनक होती थी जहां पानी होता था। और रोही में कौन क्यों इन्वेस्ट करेगा। रोहीले सब्र जो करते हैं तो इन पर किसी को रहम नहीं आता। रोही की ज़मीन देख लें किस कदर प्यासी है। रोही के दरख्त, रोही का पत्ता पत्ता प्यासा है। देखें और गौर से देखें, आँख से नहीं दिल की निगाहों से देखें।
आपको रोहिलों पर ज़रूर तरस आएगा। ये आपके हम वतन हैं, इनके लिए आवाज़ उठाएं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, स्नैक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक बहुत बड़ा है, यूट्यूब, आप अगर मीडिया से मुंसलिक हैं तो वहाँ आवाज़ उठाएं कि इस ज़मीन को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है, और कुछ नहीं तो इधर के रहने वालों को साफ़ न सही गदला पानी ही मुहैया कर दिया जाए। डेली पानी पीने के लिए उन्हें हज़ारों किलोमीटर तो न सही, कमो बेश 20 से 25 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। ये गोपे के करीब आ गए हम तकद्दुस और चार दीवारी का ख्याल करेंगे। हम पाकिस्तान की पुलिस हरगिज़ नहीं है। गो कि इन गोपों में कोई नहीं है, लेकिन इन गोपों के दरवाज़ों को वो लकड़ियों से बंद करके गए हैं और हमें कोई इख्तियार नहीं है कि हम इसके अंदर जा सकें। ये आपको तंदूर नज़र आया था और हम फ़लसफ़ा झाड़ रहे थे, तभी आपको नहीं दिखा सके। ये देखें जी, ये जानवरों का बाड़ा है जहाँ कांटों से और लकड़ियों से इसे सींचा गया है। उसके साथ ही एक और गोपा मुंसलिक है। गोपे अमूमन यहाँ मिट्टी के बनाए जाते हैं, ऊपर छत ऐसे होती है जैसे इनकी है, लेकिन ये गोपे बिल्कुल ही जो है कानों के और जो घास फूस लकड़ी मुयस्सर है रोही में, ये उसके बनाए गए हैं। तो असल तो ये बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है चार दीवारी के तकद्दुस के बारे में कि एक सहाबी ने आपके घर में दरवाज़ा खटकारने से पहले आँख से झांका तो आपने फरमाया कि मेरा दिल करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंघी फरमा रहे थे तो फरमाया कि मेरा दिल करता है कंघे का जो एक दाना होता है वो तुम्हारी आँख में चुबो दूँ। तो लेकिन ये गुस्ताखी हम कर रहे हैं। हम आपको गोपा ज़रूर अंदर से दिखाएंगे, लेकिन बाहर ठहर के। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ख़ास तौर पे वो किसी सियासतदान को तो कुछ भी नहीं समझते। चलें छोड़ें, सियासत से आलूदा नहीं करते अपने इस खूबसूरत विलाग को। तो आप देखिए, ये देखें, अब हम कोशिश कर रहे हैं, हर तरफ से कांटे ही कांटे हैं, खारदार तारे हैं। ये दरवाज़ा है जी, इसे खोल के तोड़ के गिरा के हम हरगिज़ नहीं जाएंगे। ये नीचे से आपको दिखा रहे हैं, हमें रास्ता मिल गया है, तो बस आपको इसके अंदर से दिखाना है कि ये कैसा है। ये बस जो है अडयाला जेल हरगिज़ भी नहीं है। देख लीजिए, ये खूबसूरत और पुरसकून जगह है जहाँ किसी की कोई रसाई भी नहीं है। देखिए, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, हमारे पास लाइट मौजूद नहीं है, नहीं तो अंदर जो है लाइट का नज़ारा आपको लाइट के ज़रिए करवाते। लेकिन अभी भी आपको इनका बनाने का स्टाइल नज़र आया होगा। ये देखें, ये बाहर का मंज़र है इस घर के। छोड़ के जा चुके हैं, ज़ाहिर है जब पानी ही नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे रह के। और जैसे ही बारिश होती है वो यहाँ आ जाते हैं। ये दूसरा गोपा है। ये देखें जी, जहाँ कहीं से हमें रास्ता मिलता है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो देखिए, अंदर बाल्टी लटकी हुई है, तो और सामान भी पड़ा है कहीं, वो आपको दिखाते हैं। आप इसका तर्ज़ तामीर देखें, मिट्टी देखें, किस तरह आर्ज़ी सी ज़िंदगी है। वो इस्लाम का जो नज़रिया है ना कि ज़िंदगी फ़ानी है, वो यहाँ रोहीले उस पे जो है ना अमल करते हुए नज़र आते हैं। उसकी अमली तस्वीर है। ये देखें, छत देखें किस तरह डाली जाती है, और यहाँ ये खावी वगैरह डाली जाती है छत के ऊपर जो आपको नज़र आ रही है,
इससे पानी जो है रिस्क के अंदर बहुत कम आता है। अगर ये जो है ना बहुत ज़्यादा तादाद में डाली जाए, इस सराइकी में हम कहते हैं घाटी करके पाई बने था। अब उर्दू में इसका मुतबादिल लफ्ज़ मुझे नहीं आता। शुक्र है कि अपनी ज़बान के चंद ऐसे लफ्ज़ ज़रूर मुझे आते हैं जिनका मुतबादिल मुझे दुनिया की और किसी ज़बान में नहीं आता। तो ये देखें जी, ये एक तंदूर है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ जो है ये रोटियां पकाते हैं और ये गोपा जो है आपके सामने है और इसको अंदर से चल के दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में ये इन 3 गोपों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। गो कि इसके बाहर की दुनिया उजड़ चुकी है। तो देखें जी, बहुत से घरों की बाहर की दुनिया उजड़ जाती है, अंदर रौनकें बहाल होती हैं। तो इसके अंदर भी जाके देखते हैं ये अंदर से कैसा है। देखें जी, कोशिश करते हैं। ये दरवाज़ा भी बंद किया गया है। आप बंद करने का स्टाइल भी देख लें। ये देखें, ये मलकियत की एक निशानी है कि ये किसी की मलकियत है। तो देखें किस तरह उन्होंने कितनी मेहनत से इसे बनाया है। ये कोई गट्टू वगैरह भी पड़े हैं। ये घड़ा आपको नज़र आ रहा है, यकीनन पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और इसमें देख लें, आपको और भी जो भी चीज़ नज़र आ रही है, छत और दीवारें एक ख़ास तर्ज़ तामीर की तरफ इशारा करती हैं, जो आपको बतलाता है कि ज़िंदगी फ़ानी है, इसके चक्करों में ना आइएगा। देखें दोपहर के इस वक्त रूही का नज़ारा कितना खामोश है, कितना सुंजा है। वही बात है, थल दी किस्मत विच भुख ते तसे, न कोई रौनक न कोई चसे। ये कुछ निशान है, राख नज़र आ रही है। यहाँ लगता है कुछ ही दिन कबल, कुछ अशरों कबल रौनक थी। इस साए में हम आपको नज़र आ रहे हैं और ये हमारे जिस्म पे जो बैग और कपड़े लटक रहे हैं वो आपको बताएंगे कि एक ट्रैवल व्लॉगर की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन घूमने की आदत सृष्ट में शामिल थी, अब उसे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अगर आप वैसे मेरे साए पे गौर करें तो ऐसे लगता है वो कदीम हिंदुस्तानी धोती पहने जो है जा रहा है। ये देखें जी, साए पे गौर करें, बड़ा मज़ा आएगा आपको। हवा, ज़मीन देखें कैसी है और हवा महसूस करें आपकी समातों से टकरा रही है। ये देखें जी, थोड़ा सा ऊंचा टीला था, मैंने कहा इसको आपको दिखा दें। नाजरीन, अब हम बोलेंगे नहीं, आपने खामोशी से अगले लम्हों में नेचर से लुत्फ़अंदोज़ होना है। रूही के 10 व्लॉग और भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं। सिंध की सरज़मीन के बहुत से व्लॉग मंदिर मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनका नज़ारा कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ। मैं आपका मशकूर रहूँगा। अल्लाह नेगेबान। पानी पी के तुम पियो क्यों? बस हुन तो पहुंच जाए उथे ही बुलदे हैं बाने और टोबे वाला पानी पी सुना करो सी ना। ये ढेर है यार, नहीं तुसा ये करो, जाओ तो हाली इकट्ठा करो, हाली भी गाड़ी चलदी पई है। हां ये बंद थी दे क्या बात है, रिकॉर्डिंग बंद थी गई बंद थी वाल बंद थी रिकॉर्डिंग। हां नहीं वो इन नाल कनेक्ट क्या नहीं वो मैनुअल है हुन खा दी वे सारे खा से नहीं खाने दे आ रोटी खाओ खा दी सच्ची दिखा दी वजह से और ऐसा खा से ओदा वीडियो बनने में रोटी तो नहीं खाते। चलो बड़ा राय पाउन भेड़ बड़ा राय पाउन भेड़ क्यों ने राय पाउन भेड़ क्यों ने। अल्लाह माफ करे यार, ऐसा क्यों तेरा नुकसान कर।
भाईजान मेहरबानी का फोटो बड़ा बनाए थे बेड़ा खावन थोड़ी आए हैं तो बेड़ा द टाइम ढेर पन खा दिन संभाल के राउंड पर आना अपने बेड़ा अपना नहीं बेड़ा सलामत रहनी चाहिए ना बेड़ा सलामत है तो रोही सलामत है बेड़ा में डाल दे वैसे नहीं दे तो इन्हें छोड़ ये वो बेड़ा में इन्हें तो छोड़े ना खा कर आना खा जाएंगे ये सादे बाबा इन गोरे वाले बाल तो साफ मेरा मार ये डाल की जरूरत है ये को माके में हकाल ले बाहर ना बटाल की ना इथे बाहर ना होन उठना अब खाड़ा ना गाल काले सादे वेच में बंदा एक डेमो में है सर्दी लगी है गर्मी की है निकला निकले लग रहा यार पूरा निकटा आया होगा तो वीडियो बनाने सकते हैं उससे सला लेकिन ना बात है आज ना सकते बंदा हाँ बुढ़े ले आए और ये बुढ़े ले डाटा मचा ले चिटका दिखता डाटा हाँ चिटका दिखता डाटा वाला सुनती डाटा रोई वाला नहीं डाटा नहीं पड़ता ये तो माल के जमा होता गरीब आदमी रोई वाला नहीं कौन जान कर कतार में दी अच्छा ज्यादा नजदीक ना फिर लगता हमरे नहीं ना नजदीक है संख्या बेटा सर गया मेरा अपना ना अपना कितना देंगे जाएंगे अरे कितने छोड़ी ये मिले ने एक एड़ा ही तोला कर ए जेरे एड़ा उतुला जेरे सादे बाद नौकर खड़ दे निकल वसन वो सर छोड़ दे वसन में चल बने काओ आसे के चक बारो ती चाली पास हो गई वीडियो माला ने काओ निकल चक बारो फिर मंडी बेचे ना मंडी में क्या है आई मंडी माल मिल गया है मैं फिर बड़ा पैसे करे ना मैं दिसे में नहीं करा मैं तो वही बाल पे रखी वाली दोनों ना 8 बजे ना है नहीं apa bay udah 9 बजे उठे ये लोग जगह पर दूध है बदरा में वो दिखा दे आ रही बात मेरा बेटा ये ना बता दिया ला फिर मैं खड़ा था यहां बैठा एक लिया और उधर मैं आके गाले मैं पैर बने लिया और सला और गया कल और मैं मेरा बना दी मैं वही माल की बलाई में उसला माल बना कर
खड़ा पे जान दे ना इयो ले ले पे जे मैंने सारा पे बराबर के देर वाला दो आज भेना दे ले खा रहा सेक थे कोई जा सनम था ले लवा दो बच्चा लवा है कहीं खुला खड़ा बात खड़ा हाँ चलो एक मिनट वाला ऑन करने दो ना ऑन करने स्लो मो ऑन कर गिनू ना हाँ स्लो मो ऑन कर गिनू